दिख रही है, देखिए हमारे पास स्केलर मदरबोर्ड है और स्केलर मदरबोर्ड पे भी अलग से वीडियो ला देंगे कि टिकोन और स्केलर बोर्ड में क्या फ़र्क है और कौन से स्केलर के अंदर में ये सारी चीज़ें खाली दिखेंगी। तो टिकोन के अंदर में ये सारे सामान मिलेंगे आपको, और टिकोन के अंदर अगर टिकोन नहीं है तो इसके अंदर आपको मतलब टिकोन नहीं दिख रहा तो समझ जाना कि इसके अंदर में आपको वो टिकोन के सारी आईसी सारे जितने भी सामान लगे हैं वो इसमें लगे हैं। अगर ये खाली खाली आपको दिख रहा तो 101% टिकोन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए बायोस की आईसी यहाँ पे भी लगी हुई है, इस ये भी प्रोग्राम होती है, वही प्रोग्राम होते हैं RT809F या H में ये भी प्रोग्राम होती है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी eMMC देखने को नहीं मिलेंगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायोस ही देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्वागत आपका रिफ्यूज इंडिया के चैनल पर। और आज हम बात करेंगे eMMC और बायोस आईसी के बारे में। तो जैसे कि मोबाइल का बोर्ड हो या फिर तुम्हारी स्मार्ट टीवी का बोर्ड हो या फिर ये पावर सप्लाई का बोर्ड हो, तो कोई भी हो, आपको मोबाइल के अंदर में बायोस आईसी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन eMMC आईसी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये CPU है और इसके बगल में eMMC आईसी है। तो इसी तरीके से eMMC के साइज़ अलग अलग होते हैं। जैसे इसके अंदर देखो ये बायोस आईसी है, बायोस आईसी आपको चौड़ा मिलेगा। मदरबोर्ड में और भी देखो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये वाला बायोस आईसी है क्योंकि ये चौड़ा है। और दूसरी बात, इसके अंदर ये फ्लैश, इसको फ्लैश आईसी भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा CPU है और CPU के बगल में आपको eMMC दिख रही है। eMMC की प्रोग्रामिंग अलग होती है और बायोस की प्रोग्रामिंग, देखिए बायोस की प्रोग्रामिंग अलग होती है। बायोस आईसी है, दिखती है आपको सेम टू सेम है 8 पिन की, लेकिन ये बायोस की आईसी होंगी। इसके अलावा eMMC के अलग अलग इसके स्टोरेज होते हैं, 512, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB। तो ये eMMC के अंदर में आपको गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको साइज़ भी दिखा देंगे, ये 1 GB की है या 2 GB की या 5 GB, जो भी है अलग अलग साइज़ की आती है। तो इसके अलावा ये eMMC के प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामर होता है अलग से, और इसका प्रोग्रामर अलग होता है। इसको जो बायोस जो है हमारी ये RT809F से प्रोग्राम होता है या H से भी प्रोग्राम होता है। और eMMC के लिए हमारा एक तो eMMC का बॉक्स आता है या फिर इसको UEFI बॉक्स से भी कर सकते हैं। तो ये आपको CPU के बगल में ही देखने को मिलेगा, और ये आपको USB के बगल में या फिर किधर भी आपको देखने को मिल सकता है, CPU के बगल में अक्सर होता है। इसके अलावा इसके अंदर eMMC के अंदर में पार्टीशन होते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर नहीं होता है ये। एक्चुअली में eMMC के अंदर ये जो बायोस आईसी आपको दिख रही है ये वाली, ये इनबिल्ड होती है और इसका फीचर ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अंदर में कैसा है कि इसकी फाइलें बहुत छोटी होती है मुकाबले eMMC की फाइलें बड़ी होती हैं। और इसके अलावा इस बायोस आईसी से 10 टाइम फास्ट eMMC होता है, और eMMC से भी फास्ट UFS आने लग गया है अभी। इसका लास्ट 5.1 वर्जन के नीचे आया ही नहीं है। इसके बाद अब UFS आने लग गया है जो कि 1 TB का आने लग गया है, और ये स्मार्ट या एंड्रॉयड टीवी के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और जिस टीवी के अंदर में eMMC मिलेगा आपको देखने के लिए, उसमें ये सॉकेट जरूर देखने को मिलेगा। तो आप दूर से देख के बता सकते हैं कि ये एंड्रॉयड का मदरबोर्ड है। इस तरीके से देखो इसके अंदर में ये बायोस आईसी लगी है, तो बायोस आईसी के अंदर आपको देखो यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा, ये देखिए देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये भी एक बोर्ड है, ये बोर्ड के अंदर देखो आपको यहाँ पे भी कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए ये RJ45 कनेक्टर है, तो ये RJ45 कनेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए लैन बूस्टर लगा हुआ है, और लैन बूस्टर लगा हुआ तो 101% eMMC के बगल में आपको CPU देखने को मिलेगा। और अगर CPU के अंदर रैम है तो रैम मिलेंगी, नहीं तो अलग से है तो रैम अलग से मिलेंगी आपको देखने के लिए। अगर ये रैम ख़राब होती तो ये भी रिवॉल्व हो जाती है, पर चेंज नहीं हो सकती। रिवॉल्व होने पे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका, इसके ख़राब होने से क्या है, या नो डिस्प्ले का केस बनेगा या फिर एकदम स्पीड स्लो हो जाएंगी आपकी। तो इस वक्त हमारे को रिवॉल्व करना पड़ता है इसको, और eMMC को तो रिवॉल्व ही करना पड़ता है। eMMC को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करने के लिए 2 मेथड है, एक ISP मेथड और दूसरा डायरेक्ट आप इसको निकाल के आपको बॉक्स के अंदर कनेक्ट करना पड़ता है। ISP मेथड यानी कि लगे लगे इसको चेक कर सकते हैं, BGA ISP पिन आउट बोलते हैं उसको। और अगर निकाल के करना है तो इसको रिवॉल्व करना पड़ेगा। आपको रिवॉल्व करने के लिए PPT पेस्ट आता है, PPT पेस्ट के अलावा फिर आपको SMD मशीन चाहिए और ब्रश चाहिए, OCA रिमूवर चाहिए। तो उसके लिए अलग से वीडियो निकाल देंगे अपन। तो फ़र्क ये है कि देखो इस तरीके से eMMC के अलग अलग साइज़ आते हैं। ये तो मेरे पास एक स्टेंसिल है, ऐसे बहुत सारे स्टेंसिल आते हैं, लेकिन हमारे LG टीवी के अंदर में 254 वाले
बॉल आते हैं 254 वाले, और मोबाइल के अंदर में अलग अलग आते हैं। इसके ऊपर मैंने डेडिकेट वीडियो बनाया हो, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 186, 254, 222 इस तरीके से अलग अलग बॉल आते हैं EMMC के। तो ये बॉल जो होते हैं इसको हमको वापस से रिवॉल्व करना पड़ता है। रिवॉल्व करके सारे बॉल की मतलब कांस्टेंट दिखना चाहिए हमारे को, ताकि वापस से कनेक्ट हो सके। एक एक बॉल जो होते हैं EMMC के सारे मतलब कोई ना कोई काम से लगे हुए, जैसे कि VCC और डाटा क्लॉक्स और CMD इस तरीके से सिग्नल जाते हैं तो हमारा CPU वर्क करता है। 1.8 2.8 वोल्ट CPU से EMMC को मिलते हैं। इसी तरीके से बायोस की जो IC दिख रही है आपको, ये बायोस की IC, इसके अंदर भी 3.3 8 नंबर में मिलता है, और 8 नंबर बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं आप। जैसे कि आपको ये डॉट दिख रहा है, डॉट में 1.1 आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे डॉट में आपको 1 नंबर की पिन दिख रही है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही चालू करेंगे आप सेट को तो वैल्यू आगे चले जाएंगी। इसका मतलब तुम्हारा डिटेक्शन मदरबोर्ड में ले लिया उसने। और अगर ये प्रॉपर वर्क कर रही है ये पता करने के लिए 3.3 यहाँ पर आना चाहिए। 3.3 आने के बाद भी अगर आपका टीवी स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो रहा है तो आपको 101% स्टैंड बाय में यानी हैंग ऑन लोगो हो सकता है, या फिर वो सेकंड बूट पे नहीं जा रही है, यानी आपको प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। इसको पहचानने के लिए देखिए यहाँ पे गौर से अगर आपको दिख रहा होगा तो FW जो लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब 3.3 होता है। और FW के अलावा कुछ और लिखा होगा तो 1.8 की इसकी सप्लाई होती है। दो ही टाइप की आती है ये। एक तो आती है पुरानी वाली 25 सीरीज़ की, और इससे पुरानी वाली आती है 24 सीरीज़ की। तो 25 सीरीज़ की जो आती है वो आजकल आ रही है, और इसके पहले 24 सीरीज़ की आती थी ब्लैक एंड वाइट टीवी वगैरह में। और इसके बगल में जो नंबर दिखेंगे आपको तो ये 3.3 और 1.8 दर्शाता है। और इसके अलावा ये बायोस की जो IC है ये मात्र 5 मिनट में प्रोग्राम हो जाती है। और रीड राइट कैसा होता है, प्रोग्राम कैसा होता है, इरेज क्या करना पड़ता है, ब्लैंक कैसे करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि IC ख़राब है, इसके लिए अपन अलग से वीडियो लेकर आएंगे। पर IC को पहचानने का एक ही तरीका है कि इसके 8 नंबर पिन पे 3.3 आना चाहिए। और EMMC अगर ख़राब है इसको पहचानने का एक ही तरीका है, इसके बगल में आप दिख रहा है, यहाँ पे इसके बगल में आपको रजिस्टर दिख रहा है। यहाँ पे वैल्यू या तो ओवर बताएगा या तो कुछ भी नहीं बताएगा। और इसके अलावा शॉर्टिंग EMMC के अंदर होती है, तो हमको इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि EMMC में शॉर्टिंग होती है बॉलों की वजह से, आपस में बॉल जुड़ जाते हैं, इसकी वजह से शॉर्टिंग आती है। तो इसको हम बाहर निकाल के वापस से बॉल को रिवॉल्व करके IC में डिटेक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तभी हम पता कर सकते हैं। और अगर हमारा EMMC को प्रोग्राम कब करते हैं, जब हमारा फ्लैश IC में प्रॉब्लम, जैसे कि हमारा एक बार हमने सॉफ्टवेयर करके देख लिए, एक बार हमने पेन ड्राइव से इसको सॉफ्टवेयर करके देख लिए, अगर प्रोग्राम में भी एरर आ रहा है, जैसे कि हम इसको नॉर्मली हम देखते हैं प्रोग्राम करते हैं, तो हम इसके अंदर प्रोग्राम करते हैं पेन ड्राइव से, तब भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हम इसको फ्लैश करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम इसको EMMC को रिवॉल्व करते हैं। फ़र्क इतना ही है कि इसको रिवॉल्व करना पड़ता है, और इसको आपस में इसको निकाल के आराम से इसको अटैच कर सकते हैं। पर इसको अटैच करने के लिए आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि PPT पेस्ट लेना पड़ेगा, ग्लू रिमूवर लेना पड़ेगा, ब्रश लेना पड़ेगा, और आपको एक स्टेंसिल लेना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये दोनों का फ़र्क है। और भी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब तक के लिए धन्यवाद।